नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो आज हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनल इमेज को किस तरह से कार्टून इमेज में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में। एंड देन सेकेंड थिंग इज़ कि मैं अभी 2-3 दिन वीडियोस बना रहा हूँ इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में एंड देन सब्सटेंस पेंटर में। तो आप उससे विजिट करो, देखो उसमें, ओके, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि रियलिस्टिक इमेज को हम लोग किस तरह से कार्टून वाले इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स बोलने का मतलब ये है कि आप पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हो रियल कैरेक्टर के ऊपर। ओके, तो बहुत इजी वे में मैं बताऊंगा और ये बहुत मिनिमलिस्टिक ही रहेगी, बहुत ज़्यादा डिटेल अप्लाई नहीं करूंगा मैं इस पर। तो चलिए देखता हूँ मैं कि ये किस तरह से हम लोग बनाते हैं फेस या फिर पोर्ट्रेट। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मैंने ले लिया है। आपको करना क्या है, जस्ट क्लिक Ctrl+2 मीन्स फर्स्ट लॉक कर लो आप इस इमेज को। तो मेरा फर्स्ट काम है कि मैं इसके हेड को सिलेक्ट करूँ, हेयर को सिलेक्ट करूँगा फर्स्ट। तो मैंने क्या किया, पेन टूल पे मैं गया एंड देन यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं ले रहा हूँ सिलेक्शन कुछ इस तरह से। एंड देन वाइट कलर में यहाँ से नन कर देता हूँ। तो सिंपल वे में मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया है हेयर को। तो आपको बहुत प्रॉपर वे में हेयर को सिलेक्ट कर लेने हैं कुछ इस तरह से। ओके, तो वन पार्ट मैंने इस तरह से मैंने सिलेक्शन कर लिया है अपना। और अब मैं आता हूँ सेकंड, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ अगेन सिलेक्शन। तो मैंने यहाँ से फिर से मैंने हेड के सिलेक्शन ले लिया है कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलेक्शन बना लिए हैं। अब हेयर सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको थोड़ा शाइनिंग वाले पार्ट जो हाईलाइटेड है वो वाले पार्ट को भी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपल वे में मैं यहाँ से जाकर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आपको सिलेक्शन बना लेना है। तो कुछ इस तरह से आप बना लो एंड देन स्ट्रोक का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ अभी के लिए, बिकॉज प्रॉपर दिख नहीं रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं स्ट्रोक का कलर थोड़ा सा चेंज करके येलो कलर कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फेस को बना लेता हूँ, फेस सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो फिर से मैं पेन टूल पे गया एंड देन यहाँ पे मैं थोड़ा सा फेस को बना लेता हूँ, मीन्स ड्रॉ कर लेता हूँ फेस को कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्पेक के सिलेक्शन ले लेता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से। क्योंकि तो बहुत प्रॉपर वे में आपको सिलेक्शन ले लेना है, तो थोड़ा सा भी मिसमैच नहीं करना है। तो यहाँ पे भी मैंने सिलेक्शन ले लिया है कुछ इस तरह से। एंड देन अब उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक बार हो जाए तो फिर आप यहाँ पे अगेन थोड़ा सा एलिप्टिकल शेप आप ले लो जैसा मुझे चाहिए होगा इसके ग्लास के लिए। तो मैंने थोड़ा सा इस तरह से ले लिया यहाँ पे। अभी एक किसी की कॉपी कर दूंगा इस तरफ भी, तो मैं इस पर ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ, सिंपल। एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं येलो कलर का एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। एंड देन स्ट्रोक की थिकनेस 3 कर देता हूँ। ओके, अगेन मैं कैमरा है तो कैमरा लेंस को भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, जैसा मुझे चाहिए। तो ये मैंने कैमरा के भी बना दी यहाँ पे। अब इस तरफ भी मैं बना देता हूँ, एक तरफ कैमरा है एंड देन दूसरी तरफ लाइट है, फ्लैश है। अगेन 2 और 3 पॉइंट्स, उसके बाद वाइट कलर डॉटेड कुछ इस तरह से। एंड देन यहाँ पे भी मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ, वाइट कलर में ले लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे डॉटेड लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डैश ले लेता हूँ एंड डैश गैप कर देता हूँ मैं 2 एंड देन
सॉरी डैश कर देता हूँ मैं 2 पॉइंट्स एंड देन यहाँ राउंडेड वाला ले लो आप, गैप को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ 3 एंड देन यहाँ पे डैश को 3 कर देता हूँ, या फिर और छोटे करने तो आप और छोटे कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने डैश गैप को मैंने ले रखा है यहाँ पे, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे भी हो गया। अच्छा, बेस में भी एक कलर है, मीन्स एक शेप है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक कुछ इस तरह से ले लो एंड देन डैश गैप हटा दो यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ। ओके, कुछ इस तरह से ऐसा। तो आपको करना क्या है, फ़िलहाल आप सबको सिलेक्ट कर लो, यहाँ से कंट्रोल जी कर दो, ग्रुप अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दो, बिकॉज ऑफ कि मुझे थोड़े से बड़े साइज़ में यहाँ पे ब्लैक कलर पे जाना है या बनाना है, कुछ ऐसा। नाउ दिस इज़ फाइन। ओके, सेम थिंग, ये वाइट कलर को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। आपको करना है क्या है, दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल जी ग्रुप कर दो एंड देन अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट के लिए। एंड देन अगेन मैंने यहाँ पे वाइट कलर को इस तरह से ले लिया है, सी। ओके, अभी के लिए मैं वाइट कलर रख रहा हूँ, बाद में मैं कलर चेंज कर दूँगा। ओके, अब ये बन जाने के बाद मैं आता हूँ आईब्रो पे। तो आईब्रो बनाने के लिए पेन टूल पे चले जाओ एंड देन यहाँ से मैं आईब्रो बना लेता हूँ, कुछ ऐसे। अगेन आईब्रो के लिए वाइट कलर आप ले सकते हो, बेटर है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल को स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड देन यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से मैंने स्ट्रोक को ले लिए हैं, मीन्स आईब्रो बना दिया, कुछ ऐसा। सेम थिंग इसकी कॉपी कर लो आप इस तरफ। तो ऑल्ट प्रेस करके मैंने कॉपी किया है, राइट क्लिक किया एंड देन रिफ्लेक्ट कर देता हूँ मैं। ओके, तो रिफ्लेक्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ पे आईब्रोज़ को भी मैंने लेके आ गया, मीन्स आपको भी लेके आने हैं, कुछ ऐसा। अब ये हो जाने के बाद आपको करना है क्या, पेन टूल पे आप जाओ एंड देन नोज़ को भी आपको बना लेना है। तो मैंने नोज़ के लिए भी कुछ ऐसे बना रखे हैं, आप जो तो इसकी कॉपी कर लो। तो मैं यहाँ पे आई प्रेस करके एक फिल कलर ले लिया मैंने एंड देन अगेन ऑल्ट कॉपी रिफ्लेक्ट कर दो। ओके, तो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्ट करके ले लिया है, कुछ ऐसा नोज़ोल, कुछ इस तरह से। ओके, फिर से मैं पेन टूल पे गया, बहुत ही मिनिमलिस्टिक दिखा रहा हूँ किस तरह से आप बना सकते हो। अगेन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसा लाइन। अगेन पेन टूल पे गया, अगेन आप चाहो तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो लाइन को, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से। तो मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मैं आता हूँ लिप्स के लिए। तो मैंने लिप्स को भी सारे प्रॉपर वे में आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेने हैं। ये हमारा बन गया। यहाँ पे थोड़े बहुत जो भी मॉडिफाई करने हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे भी आपको लिप्स चाहिए। तो ऑलमोस्ट हमारा लिप्स बन गया यहाँ पे। एंड नेक्स्ट मुझे चाहिए यहाँ पे इसके शेप। तो ये भी मैंने बना दिए। टिथ पे आता हूँ, तो ये भी बन गए मेरे। तो कुछ इस तरह से आपको बना लेना है। एंड देन टंग के लिए भी आपको मैंने ऑलरेडी शेप बना रखा है, थोड़े डार्क कलर यहाँ पे आपको क्रिएट करने हैं। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो, मीन सिलेक्शन बना लो छोटे से ऐसा। तो आप चाहो तो यहाँ पे कलर स्ट्रोक के कलर को चेंज कर लो, बिकॉज ऑफ कि बहुत इजी वे में आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं बना रहा हूँ। तो ये मेरा बन गया यहाँ पे, ये भी। ओके, और अब मैं आता हूँ यहाँ पे, इसकी शेप बना दिया मैंने कुछ ऐसा। अगेन यहाँ पे भी कुछ ऐसे बना दिए।
कुछ ऐसे शेप बना दिए, जैसे जैसे आपको लग रहे हैं शेप, तो आप शेप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने कुछ इस तरह से शेप ले लिए यहाँ पे, कुछ ऐसा। तो बोलने का मतलब है कि आप इस तरह से मिनिमलिस्टिक वाले डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये मेरा बन के आ गया है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर कलर फिल करूँ। अच्छा, एक और भी चीज़ है कि मैं यहाँ से इसे भी बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, थोड़ा सा फ्रेम को मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको फाइनली फ्रेम बना लेना है कुछ ऐसे। ओके, तो ये मेरे फ्रेम बन गए हैं। इस तरफ भी फ्रेम में बना लेता हूँ कुछ ऐसे। ओके, तो मैंने फ्रेम भी बना लिए हैं कुछ इस तरह से। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ बना रखा है, सिर्फ एक ही काम करने हैं, फिल कलर करने हैं। बट नेक बनाता हूँ मैं, फिंगर नहीं बनाता हूँ। आई थिंक ये काफ़ी है। तो मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से मैंने नेक भी बना दिए हैं। ओके, अब मुझे करना है क्या है, सारे कुछ हो गए हैं। अब मुझे सिर्फ कलर फिल करने हैं, देखता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट मैं हेयर पे जाता हूँ और मैंने सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, आप जब भी कलर फिल कर रहे हो तो सबसे पहले आप जो आपके सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है उस चीज़ को आप कलर फिल करो। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ पहले हेयर पे कि मैं इसके कलर को फिल करना चाहता हूँ। तो आप क्या करो, यहाँ से कलर फिल थोड़ा सा ले लो ऐसे, एंड देन हेयर के आई प्रेस कर लो, एंड देन डार्क कलर आप पिक कर लो यहाँ से। सेम यहाँ पे भी मैं करता हूँ, आई एंड देन डार्क कलर फिल कर देता हूँ कुछ ऐसे। उसके बाद में आता हूँ आईब्रो के ऊपर, आईब्रो को सिलेक्ट करो, आई प्रेस करो, एंड देन आईब्रो के कलर को पिक कर लो। तो जैसा कलर आपको आईब्रो के चाहिए आप वैसे कलर पिक कर लो। यहाँ पे भी आई प्रेस करो एंड देन कलर पिक कर लो। तो आई के भी हो गए मेरे यहाँ पे कलर सिलेक्शन। अब मैं आता हूँ फर्स्ट यहाँ पे कि इसके कौन से कलर होंगे। तो मैं अभी बाहर निकाल देता हूँ इसे, एंड देन यहाँ पे सबसे फर्स्ट अगेन राइट क्लिक अनग्रुप कर दो आप, सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि मुझे कलर फिल करने हैं। तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ एंड देन थोड़े ग्रे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ या फिल कर देता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से डार्क कलर फिल कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसा। एंड देन ये वाले जो हमारे कलर हैं वो एज इट इज़ येलो कलर ही हैं तो रहने दो। एंड देन वाइट कलर को यहाँ पे रख दो आप जहाँ पे चाहिए था, एंड देन इसके ऊपर ब्लैक कलर फिल कर दो। तो ये हो गए मेरे यहाँ पे फर्स्ट। उसके बाद मैं आता हूँ इसके ऊपर जो मुझे बनाने हैं, एंड देन फ्रेम के ऊपर भी। तो फ्रेम भी मैंने ले लिया कुछ ऐसा। तो फ्रेम बन गया मेरे। और यहाँ पे भी मैं आता हूँ फर्स्ट, तो इसे भी प्रेस आई एंड देन सेम ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ इसके ऊपर भी। तो ब्लैक वाइट सभी कुछ मेरे यहाँ पे आ गए हैं कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो कि मैंने कुछ इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट जेड बना दिए हैं। ओके, अब मैं आता हूँ यहाँ पे ग्रेडियंट कलर पे। तो आपको सिलेक्ट कर लेने हैं फर्स्ट, एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ग्रेडियंट पे आता हूँ। तो डबल क्लिक कर दो आप ग्रेडियंट के ऊपर में, एंड देन ग्रेडियंट कलर आप फिल कर दो। तो मैं यहाँ पे रेडियल कर लेता हूँ एंड देन इससे लेके चला जाता हूँ थोड़े टॉप में कुछ इस तरह से। तो मैं क्या करता हूँ थोड़े से ग्रेडियंट को ऊपर की तरफ लेके चला जाता हूँ जैसा मुझे चाहिए। तो कुछ इस तरह से ग्रेडियंट मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ जैसा मुझे चाहिए होगा। मैंने वैसे यहाँ पे ग्रेडियंट ले लिए हैं कुछ ऐसा। ओके, आप चाहो तो इसके जगह में कुछ और कलर मेश कलर यूज़ कर सकते हो, ये वाले भी ले सकते हो, बट आई थिंक ये सही है मेरे अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने कुछ इस तरह से ले लिया है। ऑल्ट एक और कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे भी, एंड देन फ्रेम के कलर को मैं ले लेता हूँ। आफ्टर दैट जस्ट सेलेक्ट फ्रेम, क्योंकि फ्रेम यहाँ पे है। फ्रेम कंट्रोल ऑल्ट 2 कर दो, आई थिंक अनलॉक करना होगा। तो मैंने क्या किया, फ्रेम को सिलेक्ट किया एंड देन ब्लैक कलर फिल कर दिया कुछ ऐसे। तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप कलर्स अप्लाई कर सकते हो फ्रेम के ऊपर भी कुछ इस तरह से। डार्क 100% ब्लैक आपको चाहिए तो रखो, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा ग्रे टोन ले लेता हूँ फिल कलर के ऊपर में। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया एंड देन हल्का सा मैंने ग्रे कलर ले लिया, बहुत ही लाइट ग्रे है कलर नन, एंड देन फिल कलर के ऊपर
आपको सिर्फ कलर को डबल क्लिक करके थोड़े से डार्क कलर आप ले लो, कुछ ऐसा। ये ज़्यादा बेटर है, तो मैं इसे ही ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये मैंने ग्लास बन गए मेरे। ओके, उसके बाद मैं आता हूँ फेस के ऊपर। तो सारे हो गए हैं फेस। फिर उसके बाद मैं आता हूँ नोज़ के ऊपर। तो मैंने सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे मैंने ले लिया नोज़ के लिए 2 पॉइंट एंड देन मैंने यहाँ पे ब्रश को कुछ इस तरह से ले लिया। सेम थिंग इसे भी सिलेक्ट किया, 2 पॉइंट ले लिया एंड देन इसे कन्वर्ट कर दिया कुछ इस तरह से। लिप्स में भी उसके बाद फाइनली मैं फेस के ऊपर अप्लाई करूँगा कलर। इसे भी आई एंड देन मैंने टिथ का कलर फिल कर दिया। यहाँ पे भी आई, थोड़े से डार्क कलर फिल कर दिए दोनों तरफ कुछ ऐसा। उसके बाद मैंने टंग को भी क्या किया, थोड़ा सा पिंक कलर मैंने ले लिया टंग का एंड देन सबसे लास्ट में मैं लिप्स पे ले लेता हूँ सिलेक्शन। ओके, उसके बाद फाइनली मैं फेस के ऊपर कलर फिल कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो एक बार कलर फिल हो जाए फेस का एंड देन यहाँ पे मैं आकर ले लेता हूँ आई। नेक का थोड़ा सा डार्क रखता हूँ मैं, बट इतना भी डार्क नहीं रखना है। तो आपको क्या करना है, थोड़े से मैच कराने हैं नेक से इसके। ओके, तो ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ बना दिया है, बस एक ही चीज़ करना है, फेस को अरेंज करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सारे फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैंने क्या किया, यहाँ से एक कॉपी बना दिया इस तरफ मेरे कुछ इस तरह से। फाइन, तो मैंने ऐसे कुछ बना दिए, यहाँ पे साइड में रख देता हूँ मैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे बन जाने के बाद मुझे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, डिलीट कर देता हूँ एंड देन फेस को सिलेक्ट करके अरेंज एंड देन सेंड टू बैक कर देता हूँ। तो मैंने सेंड टू बैक कर दिया मैंने फेस को, इवन दो सेलेक्ट नेक, अरेंज एंड देन सेंड टू बैक। तो मैंने कुछ इस तरह से सेंड टू बैक सारे कुछ कर रखे हैं, कुछ इस तरह से मैंने कर दिया है। ऑलमोस्ट हमारा हो गया काम। अब मैं थोड़ा सा ईयर के ऊपर भी आता हूँ यहाँ पे। तो मैंने कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे एंड देन 1 पॉइंट को आप 2 पॉइंट ले सकते हो एंड देन यहाँ पे जाकर फिर से आपको ऐसे सिलेक्शन ले लेने हैं। यहाँ पे भी जाकर आप चाहो तो फिल कलर ले सकते हो एंड देन अगेन यहाँ पे आप इस तरह के सिलेक्शन को क्रिएट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैंने ले लिया है एंड देन अगेन दोनों 3 पार्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल जी एंड देन अगेन मैंने एक और कॉपी कर लिया इस तरफ, राइट क्लिक, अरेंज, ट्रांसफॉर्म एंड देन रिफ्लेक्ट। ओके कर दो। तो मैंने रिफ्लेक्ट कर दिया कुछ ऐसे। जहाँ पे भी आपको अप्लाई करने हैं आप ले लो कुछ इस तरह से, जैसे भी आपको चाहिए। ओके, तो कुछ इस तरह से मैंने सारे के सारे बना रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसके कलर फिल किया नहीं मैंने, तो आई प्रेस करके मैंने सेम कलर फिल कर दिया यहाँ पे कुछ ऐसे। ओके, तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आपको बना लेने हैं एंड देन फाइनली आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल ले लो आप कुछ इस तरह से, आई एंड देन कलर पिक करके अरेंज, सेंड टू बैक कर दो। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको कर लेने हैं। कंट्रोल 2 कर दो आप एंड देन कंट्रोल 2 इन द सेंस आपको लॉक कर लेने हैं, सबको सिलेक्ट करना है, सेंटर में आप लेकर आ जाओ कुछ इस तरह से मिनिमलिस्ट टाइप। तो आपको आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने किस तरह से मैंने बना रखा है। बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, बट हाँ कुछ इस तरह से आप बहुत ही ईजी वे में मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। कोई भी आपका एक्स्ट्रा टोन इस पे मैंने अप्लाई नहीं किया है, बट हाँ मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है। इवन तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो इसके कलर वगैरह, बट दिस इज़ फाइन। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कि किस तरह से आप बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन से किसी भी कैरेक्टर के फेस को बना सकते हो, पोर्ट्रेट क्रिएट कर सकते हो कुछ बहुत ही इजी वे में, बहुत ही कम टाइम में आप पोर्ट्रेट क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह से। ये था मेरा आज का टॉपिक पोर्ट्रेट डिज़ाइन के ऊपर, और बहुत ही इजी वे में आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो कुछ ऐसा। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।